अब देखो बेटा जरा यहां पर क्या हुआ, ये हमने दो, अब इसके अंदर 2 पॉइंट करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे, है ना, और उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, चार्ज इसी ऑर्डर में करेंगे, पहले ये करेंगे बाद में ये करेंगे बेटा। अब देखो जरा यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ तो एटम तो पहले से बैलेंस है। यहाँ पर 2 एटम है बेटा, यहाँ पर 1 है, तो 2 एटम कर दो इसको, 2 एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, इधर 5 पॉजिटिव ज्यादा है, तो अगर इधर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख लो चार्ज बैलेंस। उसके बाद देखो बेटा जरा ये 2 × 3 6, 2 × 4 8, इधर 8 है जी, इधर 6 है, तो उधर 2 ज्यादा है, इधर प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखो बेटा जरा यहां पर बी पॉइंट, बेटा अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं यहीं पे ये लिख दिया यहाँ पे ये लिख दिया, ऐसे मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूं आपको, और जब आपको आ जाएगा आप कैसे भी कर देना। इसके बाद एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको बैलेंस वाला, यह क्या होता है बेटा, वहां पर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 सेकंड में हो जाता है ना, लेकिन अभी एन फैक्टर पढ़ाया नहीं है ना, एन फैक्टर जब हो जाएगा उसके बाद वो भी मेथड बताऊंगा आपको। लड़ाई में बेटा कई सारे हथियार लेके जाने चाहिए ना, कई सारे मेथड होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बेटा जरा ध्यान दो यहां पर, अब बी पॉइंट होता है जी, आफ्टर बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द बोथ इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन ये 2 आई है हमारी, इन दोनों को ऐड करना है, कब, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हुए। तो मैं देखो मैं बाद फिर से लिख रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn 7 पॉजिटिव गिव्स Mn 2 पॉजिटिव, C2 3 पॉजिटिव गिव्स ट्वाइस C 4 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा देखो ये 5 है ये 2 है, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से देखो जरा क्या है बेटा, ये उधर तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 10 इधर 10 इधर, तो ये हो गया ट्वाइस Mn 2 पॉजिटिव प्लस का 5 C2 3 पॉजिटिव, 2 आंसर तो आ गए, x भी आ गया y भी आ गया, है ना। उसके बाद देखो बेटा जरा ट्वाइस Mn 2 पॉजिटिव प्लस का 10 C 4 पॉजिटिव, Z भी आ गया। अब देखो बेटा जरा यहां पर ध्यान दो जरा, ये 2 पॉइंट हो गए जी। अब इस रिएक्शन को बेटा यहां पर C में, अब ये जो कोफिशिएंट आए हमारे, इनको ओरिजिनल जो रिडॉक्स रिएक्शन थी उसमें ट्रांसफर कर दो, है ना। नाउ ट्रांसफर कोफिशिएंट in the redox reaction, जो हमारी इनिशियली रिडॉक्स रिएक्शन आई थी उसमें ट्रांसफर करना है। तो ये पहला Mn किससे आया था, MnO4 नेगेटिव था, उसका कोफिशिएंट 2 हो गया, प्लस ये जो C था बेटा ये क्या था, C2O4 2 नेगेटिव था, तो ये हो गया 5 C2O4 2 नेगेटिव। अब उसके बाद एक ध्यान रखना बेटा यहां पर कि जो H पहले तो रिएक्शन में था, अब यहां पे मत लिखना, मतलब जो पहले छूट गया था हाफ रिएक्शन लिखते हुए उसको अभी भी छोड़ दो, वो अपना आप आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लौट के खुद से आ जाएगा यहां पर। तो यहां से हुआ जी ये नेक्स्ट, यहां पर ये हो गया बेटा ट्वाइस Mn 2 पॉजिटिव प्लस का 10 CO2। तो देखो ए तो बेटा ये आ गया, जो x था x तो 2 आ गया, है ना, y कितना हो गया 5 हो गया, और बेटा वहां पर देखो डबल लिखा था उसने, इसको ट्वाइस 5 लिखा हो तो 10 आ रहा है ना। अभी z की बारी है बस यहाँ पर, है ना। 3 पॉइंट हो गए बेटा D। अब देखो मैं बता दूं फर्दर बेटा, इन कोफिशिएंट को हमने क्या किया, जो हमारी पहली ओरिजिनल रिएक्शन थी रिडॉक्स, उसके अंदर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो जब वो ट्रांसफर हो गए तो ये इक्वेशन आ गई, उसमें HIN भी था और वाटर भी था, हमने उसको क्या किया, उसके अंदर बेटा नहीं डाला है,
वो अपने आप से आ जाएगा, लोड के देखो भी आ रहा है ना। अब देखो बेटा जरा, रिएक्शन है हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था, एसिडिक में करना है, बेसिक में वो लिखा होगा पेपर के अंदर, है ना। तो हमें जब एसिडिक में करना है, वैसे भी उसमें HIN लिखा हुआ था, तो इसका मतलब HIN है तो एसिडिक मीडियम हो गया, है ना। तो अब यहां से देखो जरा, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम with the help of वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा देखो, अब मीडियम का रोल आएगा। अगर एसिडिक मीडियम है तो जितने वाटर जिस साइड में कम है उस साइड में वाटर ऐड करेंगे और अपोजिट में करेंगे उसके डबल HIN। दोबारा सुनो, हमने क्या किया, जो रिएक्शन है उसमें हमने ऑक्सीजन को काउंट कर लिया, हमने उसके अंदर ऑक्सीजन को काउंट किया, और जब ऑक्सीजन को काउंट किया एक साइड में 10 आ गए, एक साइड में 5 आ गए, मान लिया मैंने, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जिस साइड में कम होते हैं ऑक्सीजन उस साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और अपोजिट साइड उस नंबर के डबल HIN। और अगर बेसिक होता, बेसिक में जिस साइड में ज्यादा ऑक्सीजन है उस साइड में वाटर ऐड करेंगे और उसके डबल OHIN अपोजिट साइड करेंगे। इतना डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो यहां पर ये एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है हमको। तो देखो बेटा ध्यान दो, यहां पर पहले ऑक्सीजन काउंट करो, यहां पर कितने हुए, 8 और 28 तो इधर है बेटा, 28, और इधर कितने हैं बेटा, 20 हैं। ओके बेटा, तो डिजायर्ड साइड कौन सी हो गई, राइट साइड, उधर 8 की कमी है ना। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो जरा दोबारा लिखेंगे, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स ट्वाइस Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 और प्लस का यहां पर आ जाता है इसके अंदर। अब इधर 8 कम है बेटा, तो 8H2O और इस नंबर के डबल बेटा कितने, 16 HIN, डबल 16 HIN हमने इधर ऐड कर दिए। दोबारा सुनो, जब मीडियम एसिडिक होगा तो जिस साइड में ऑक्सीजन कम होंगी, इधर तो 28 है, इधर 20 है, तो इधर 8 की कमी है ना। तो एसिडिक मीडियम के अंदर जिस साइड में ऑक्सीजन कम होंगी उस साइड में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो 8 कम थे तो 8 वाटर, अपोजिट साइड में HIN ऐड हो जाएंगे डबल। अगर ये बेसिक मीडियम होता तो उस केस में क्या होता, देखो जरा, इधर 28 है तो इधर ज्यादा जिधर है उधर ही वाटर ऐड करते, 8 वाटर इधर ऐड करते, उसका डबल 16 H नहीं करते वहां HIN, वहां पर OHIN ऐड करते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो खैर ये हमारा यहाँ पर आया। लास्ट स्टेप होता है बेटा E, नाउ बैलेंस चार्ज, नाउ बैलेंस चार्ज with the help of HIN। अगर बेटा किसी साइड में चार्ज, मान लिया इधर तो +3 आ गया चार्ज, इधर +5 आ गया चार्ज, तो इधर प्लस के ट्वाइस HIN ऐड कर दिए जाएंगे, बस बैलेंस हो जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ HIN हम करेंगे वहां पर हमेशा, यहां पर विद द हेल्प ऑफ HIN। ओके बेटा, तो यहां से देखो जरा, ये अब चार्ज बैलेंस देखो, ये 2 नेगेटिव बेटा, 5 × 2 -2 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 12 नेगेटिव, 16 पॉजिटिव, तो इधर 4 पॉजिटिव बचा, और इधर भी 2 × 2 क्या हुआ, 4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन है हमारी, है ना। तो बेटा हमारा आंसर आ गया, जो आंसर आया x = 2 आया बेटा, y = हमारा कितना आया 5, और z = आ गया बेटा हमारा 8/2 बोला था उसने ना। अच्छा z ये था, यहाँ पर z ये था, z आया 16। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है 2, 5, 16। नोट करो भाई, ये रहा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन में। अब मैं एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कराऊंगा, है ना। पेपर में अगर आती है ना बेटा, एक ध्यान रखना, अगर पेपर में आती है तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती है।
उसी का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है, सब कुछ उसी के अंदर से पूछेगा मैक्सिमम वो, है ना। मैं समझा रहा हूं अभी, नोट करो जल्दी से। अब पहली बात है बेटा, वो कई बार लिखेगा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, कई बार नहीं लिखेगा, तो ये अपना आप ही हमें पहचान होनी चाहिए। बेटा जरा रिएक्शन, ये भी हमारी बेटा आईटी वगैरह में क्वेश्चन आ चुका, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आता है। ये लो यार बेटा हमारा क्वेश्चन यहां पर, बैलेंस द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनल redox reaction in बेसिक मीडियम है बेटा, बेसिक मीडियम, और रिएक्शन है बेटा हमारी P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव। अब इसको बैलेंस करना है भाई। अब ये क्वेश्चन बेटा ऐसा आया हुआ है, हमें फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4। तो इक्विवेलेंट वेट तभी निकाल सकता हूं मैं जब मैं एन फैक्टर फाइंड कर पाऊंगा, और एन फैक्टर में तो फाइंड कर सकता हूं भैया जब हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं किसी रिएक्शन को। सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, ओके। तो अब देखो इसको, अब डिस्प्रोपोर्शन कैसा है रिएक्शन, अभी देखो जरा। सबसे पहले बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका बेटा कितना -3 P का, और इसका बेटा आ जाएगा +1। देखना 2 बेटा ऐसे हो जाना चाहिए डायरेक्ट, 2 + x -4 = -1, इसका 2, इसका x, इसका -4, ऊपर -1, तो यहाँ -2 +1 बचा। तो देखो 0 से -3 हुआ, क्या हुआ रिडक्शन, 0 से -3 क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हुआ रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। और बेटा इसी का क्या हो रहा है, देखो जरा यहां पर +1 हो रहा है जी 0 से, तो ये हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। और जब एक ही एलिमेंट का बेटा ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन होता हो हमारे पास, तो वो रिएक्शन कौन सा कहलाता है, वो रिएक्शन कहलाता है भैया हमारा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, है ना। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है आपके रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड है इस रिएक्शन की, है ना। तो यहां से देखो जरा, ये रिडॉक्स मैंने पहले तो बात है बेटा, डिस्प्रोपोर्शन बता दिया आपको क्या हो गया, क्लियर। अब हमें बेटा जैसे अभी बैलेंस किया था, बिल्कुल वैसे ही उन्हीं पॉइंट्स को लेकर बैलेंस करना है ना। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ था बेटा, अब मैं वो पॉइंट लैंग्वेज बार बार नहीं लिखूंगा, है ना। पहला मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन उसको बेटा हमने बोला था आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, हम कर चुके। पहला पॉइंट हुआ करता था बच्चों यहां पर, राइट टू हाफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो यहां से देखो बेटा जरा, P4 से क्या मिला, P4 से बन रहा है बेटा P3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव इस P के ऊपर चला जाएगा, 3 नेगेटिव। दूसरी बार बेटा P4 से क्या मिल रहा है +1, P4 से क्या मिला मुझे P+1। तो हमने 2 हाफ रिएक्शन लिख लिया। इसमें क्या करते थे बेटा, हम 2 काम करके चलते थे यहाँ पर। सबसे पहले हम उसको क्या बैलेंस करते थे एटम को, उसके बाद बैलेंस किसको करते थे बच्चों, हम चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर 4 हुआ बेटा, तो इसको 4 कर दिया, ये बेटा 4 है तो इसको 4 कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करने के लिए देखो जरा, 4 × 3 12, तो इधर 12 नेगेटिव है, तो अगर इधर मैं 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो मेरा काम हो गया। उसके बाद देखो बेटा जरा, इधर 4 पॉजिटिव है, तो इधर अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो हमारा काम हो गया जी 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर भाई, ये तो पहला पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट बी, अब
दूसरा पॉइंट होता था बेटा इन इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हुए ऐड करना है रिएक्शन को। मैं दोबारा भी लिख रहा हूं बेटा, मैं एक बार लिख रहा हूं, जब आप पढ़ोगे वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस P4 गिव्स 4 P3 नेगेटिव, P4 गिव्स 4 P पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और ऐड कर दो जी इसको। तो यहाँ पे देखो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 3 12 और 12 ये थे, कैंसिल हो गए। P4 यहाँ पर हुआ बेटा, P4 3 P4 यहाँ पे हुआ, तो क्या मैं 4 P4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। गिव्स इधर क्या हुआ बेटा 4 P3 नेगेटिव है ना, और प्लस का हो गया बेटा 4 3 12 12 P प्लस 1 P प्लस 1। अब देखो अभी मैं एन फैक्टर बताऊंगा ना आपको, एन फैक्टर आ गया। एन फैक्टर क्या आ गया बेटा, जितने ये इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना, कितने हुए टोटल 12 हो गए बेटा। जब यार ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, रिडक्शन में गेन करता है, तो अगर ऐसा तो होने से रहा कि उसने किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो और 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिए हो, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना। तो इसी बात से तो हमने इलेक्ट्रॉन बराबर किए हैं बेटा, यहां पर भी और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो इस रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 12 है ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, लेना देना हुआ बेटा यहाँ पर है ना। अब हुआ किसके लिए, कितनों के लिए, 4 P4 के लिए है ना। और एन फैक्टर होता है बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल है ना। तो 12 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, एन फैक्टर आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका आ जाएगा 4 × P अपॉन है ना, वो आगे मैं लूंगा, मैं बीच से थोड़ी न्यू डाल रहा था उसकी। खैर ये हो गया बेटा यहाँ पर बैलेंस इसके अंदर है ना। उसके बाद क्या हुआ बेटा नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, नाउ ट्रांसफर सी पॉइंट, नाउ ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन द ओरिजिनल रिडॉक्स रिएक्शन। तो ओरिजिनल रिडॉक्स रिएक्शन हमारी ये रखी है बेटा यहाँ पर है ना। तो इसके लिए मैं इसी में डाल देता हूं यहाँ पर। तो ये तो हो गया 4, इसको हम हटा देंगे बेटा यहाँ से, क्योंकि जिसको हमने पहले छोड़ दिया उसको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये कुंभ के मेले में खो गए है ना, लौट के दोबारा आ जाएंगे, देखते जाओ है ना। बिछड़ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आ जाएंगे जरूर यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ से देखो जरा, ये 4 हुआ बेटा यहाँ पर है ना, और ये कितना हो गया 12 हो गया। ये हो गया बेटा सी पॉइंट। डी पॉइंट हमारा कहता है जी नाउ बैलेंस ऑक्सीजन आइटम विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। अब ऑक्सीजन काउंट करो बेटा, इधर तो एक भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा मुझे बेटा, और इधर कितने हो रहे हैं 12 दूनी 24, 24 ऑक्सीजन दिख रही है बेटा इधर हमारे पास है ना। मीडियम कौन सा है, बेसिक है। बेसिक मीडियम ये कहता है भैया जिस साइड में, जो रिच साइड है, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है ना, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स उधर ऐड कर दो। जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं, मान लो 2 ऑक्सीजन ज्यादा हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स उधर ऐड कर दो, और उसके अपोजिट डबल OH आयन वहां पर ऐड कर दें। लेकिन यहां पर तो कितना है बेटा, यहां पर 12 दूनी 24, 24 है बेटा है ना। तो 24 इधर ज्यादा हुए तो इस साइड में ही वाटर ऐड करूंगा, इधर 48 क्या ऐड कर दूंगा, 48 इधर क्या ऐड करूंगा, OH नेगेटिव। तो ये आ गया 4P4 गिव्स 4 PH3 प्लस 12 H2 PO2 नेगेटिव प्लस 24 वाटर, और इस नंबर के डबल 48 OH नेगेटिव, 48 OH नेगेटिव है ना। इस साइड बेसिक में जो अमीर है, अमीर की साइड में ऑक्सीजन डालनी है जी है ना, उसी साइड में वाटर डालनी है, अपोजिट साइड में OH डालनी है यहाँ पर है ना। ये हो गया बेटा डी पॉइंट है ना। नाउ बैलेंस चार्ज, अब हमें बैलेंस चार्ज करना है। अब देखो इधर 48 नेगेटिव है, इधर 12 नेगेटिव है, तो इधर 36 नेगेटिव ज्यादा हुआ, 36 नेगेटिव इधर ज्यादा है बेटा 36। तो अगर इधर 36 पॉजिटिव डाल दूं और पॉजिटिव डाला जाएगा H आयन है ना, तो H आयन इधर डाल देता हूं, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। चार्ज बैलेंस हो गया तो सब कुछ बैलेंस। तो देखो जरा, तो बेटा इधर हुआ 4P4 प्लस 48 OH नेगेटिव प्लस 36 H पॉजिटिव गिव्स 4 PH3 प्लस
12H2PO2 नेगेटिव प्लस का 24H2O, है ना। और बेटा यहाँ पर 36 हमने डाल दिए ये HIN। क्यों डाले? क्योंकि इधर देखो 48 नेगेटिव है, इधर तो 48 माइनस का 48 है, इधर माइनस के 12 है, तो इधर 36 ज्यादा हुए नहीं हुए भाई, तो इस वजह से 36 पॉजिटिव डाल दिया। अब 36 पॉजिटिव 36 नेगेटिव को तो खा जाएगा, बचा कितना? 12 नेगेटिव बचा, इधर भी 12 नेगेटिव है, बैलेंस हो गया। लेकिन बेटा बैलेंस हमें लास्ट तक करना होता है ना। देखो अगर कहीं पर ये लिखा है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, क्या मैं इसको वाटर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। HIN OHN मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ऐसे ही 36H पॉजिटिव 36 OH नेगेटिव मिलके 36 वाटर बना देंगे, तो 4P4 प्लस 36 वाटर, अब प्लस के 12 इसमें से बच गए, 12 OH नेगेटिव यहाँ पर बच गया बेटा इसमें से 36 इसके 36 इसके 36 वाटर बन गए और 12 OH नेगेटिव बचा। इधर क्या बचा बेटा? 4PH3 प्लस का 12H2PO2 नेगेटिव और प्लस का 24 वाटर। अब मैथ्स का कोडिंग ये गलत हो रहा है, इधर 36 वाटर है, इधर 24 वाटर है ना। तो आपको उनको भी इसी साइड लिया हो, जैसे मैथ्स में लाते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग है, जैसे वहां सोल्व करते थे वैसे यहाँ पर कर रहे हैं बेटा। तो ये तो मैथ्स चल रहा है। अब 4P4 प्लस 24 को इधर लाओगे तो 12 आ जाएगा, 12 वाटर आ गया बेटा ये, और 12 OH नेगेटिव आ गया, है ना। गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। यही बेटा बैलेंस इक्वेशन है। देखो हमने शुरू में OH नेगेटिव छोड़ दिया था, कितने लेके आए अपने साथ? 12, हमने तो एक ही छोड़ा था, है ना। मैं कहता दूं कि ये खोया गया कहीं पर, अपना आ जाएगा लौट के। यही हमारी बेटा बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करो बेटा जल्दी। तो बेटा मैंने आपको बैलेंसिंग बता दी, है ना। तो बैलेंसिंग में बेटा आ सकता है पेपर, एक्चुअली पेपर बेटा थोड़ा ना हटके देते हैं। लोग सोचते हैं बैलेंसिंग क्यों देगा, इतना लंबा कैसे होगा। अरे बेटा ये कोफिशिएंट पूछ सकता है आपसे, ऐसे लिख देगा यहाँ पर, वो कोफिशिएंट पूछेगा, कोफिशिएंट बताओ क्या होंगे, है ना। तो उसके लिए बेटा आपको जरूरी है सीखना यहाँ पर। और देखो बेटा कंपटीशन का सीधा रूल है, हम जो छोड़ के जाएंगे ना वही पेपर में आएगा, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ना है तो पूरी तरह से छोड़ना है चैप्टर। नेक्स्ट में बेटा जरा अब आता है बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट, अभी चल रहा था हमारा बैलेंसिंग। अब लो बेटा चला नेक्स्ट यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भैया, यहां पर नॉर्मेलिटी। जब मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बेटा, वहां पर मोलरिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, वहां नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्लियर बेटा। और ये मोलरिटी मोल फ्रैक्शन मोल कंसेप्ट में भी है, तो ये एक ही जगह हो जाएंगे हमारे। अब नॉर्मेलिटी हम यहाँ पढ़ाते हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी का यहाँ रिलेशन है। नॉर्मेलिटी हुआ, उसके बाद बेटा यहाँ पर एन फैक्टर अपना में एक क्वेश्चन दे देगा आपको, एन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट थ्योरेटिकल जो होगा थोड़ा, वो आपका मोल कंसेप्ट में भी समझाऊंगा मैं, मोल कंसेप्ट के अंदर भी आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से देखो 3 टॉपिक है ना, बहुत अच्छे टॉपिक है ये, इनको हम लेके चलेंगे। अब पहले लिया बेटा हमने फर्स्ट नॉर्मेलिटी, इसी से जुड़ता चला जाएगा सब कुछ। और भैया एक ध्यान रखना, जैसे नॉर्मेलिटी है बेटा, अब केमिस्ट्री में तो बेटा कई जगह यूज होगी है, आपका मोल कंसेप्ट में भी यूज होती है बेटा शुरू में, है ना। आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में जब पीएच निकालेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे चल ही रहा है ये, सॉल्यूशन में भी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा हर जगह नहीं पढ़ाई जा सकती ना,
अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो हर जगह यूज आपको करना है बेटा, याद रखना, ये नहीं भूल जाओ उसको अब, है ना। अब 2 महीने का तो टाइम ही है भैया, है ना, तो उसमें आपको अच्छे से करके चलना है हर चीज को यहाँ पर। अब नॉर्मलिटी और नॉर्मल, इसको प्यार से नॉर्मल बोलते हैं, रिप्रेजेंट एन से करते हैं, कैपिटल एन, है ना। डेफिनेशन होती है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ किसके, सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, है ना बेटा। जैसे मोलरिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, जैसे मोलालिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वैसे ही नॉर्मलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पर, है ना। अब इक्विवेलेंट वगैरह क्या होते हैं वो भी हमें पता चलता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो एन हो गया बेटा यहाँ पर नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एक फॉर्मूला बेटा ये बन गया हमारा, इसको हम फॉर्मूला नंबर 1 बोलेंगे। और यहां से मैं निकाल सकता हूं बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए, अगर मुझे चाहिए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे बेटा क्या, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना। और बेटा अगर मिली इक्विवेलेंट चाहिए, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बेटा पीएच जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमें वहां पर एक कंसेप्ट आती है न्यूट्रलाइजेशन की, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहती है, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, या मिली को करेंगे। जैसे गर्म ठंडा पानी होता है ना, वैसे ही एसिड और बेस होते हैं, है ना। बेस को गर्म मान लो, एसिड को ठंडा मान लो, है ना। तो दोनों इक्वल को क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रल करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इक्वल को न्यूट्रल करेंगे, कुछ बच जाएगा तो उसको हम आगे रिएक्शन में लेके चल सकते हैं, है ना। खैर न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ये हुआ, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो हम इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड करेंगे, वहां पर हम उसको इक्विवेलेंट को ऐसे फाइंड करके चलेंगे। क्लियर बेटा, तो यहां तक नोट करो बेटा इसको, बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलते हैं। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।